नमस्कार सभी को। मैं आपकी लाइफ कोच शुभा हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा वर्क के तीसरे दिन में। आज हम बहुत कोमलता के साथ अपनी माँ के बचपन की ओर अपना ध्यान दे जाते हैं। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि माँ बनने से पहले हमारी माँ भी कभी एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, जिसकी अपनी जरूरतें, भावनाएं, खुशियां और कुछ आवश्यकताएं थी जो शायद अधूरी रह गई हो। उन्होंने अपने बचपन में या बढ़ती उम्र में जिस तरह से प्यार, सुरक्षा और जिस प्रकार के भावनात्मक सहयोग का अनुभव किया, उसका सीधा प्रभाव उनके पालन पोषण के तरीके पर पड़ा। जब माँ के अंदर भावनात्मक घाव भर नहीं पाते हैं, तो वे अनजाने में बच्चे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ किसी को दोष देने के लिए नहीं है। हमारी माँ ने उस समय अपनी समझ, सूझबूझ और हीलिंग क्षमता के अनुसार हमें पाल पोस के बड़ा किया है। जब हम अपनी माँ के बचपन को समझ लेंगे, तो हम अपने खुद के इनर चाइल्ड को भी और गहराई से समझ पाएंगे। आज की गतिविधि यह है कि अपनी जर्नल या डायरी ले और शांति से बैठकर अपनी माँ के बचपन के बारे में चिंतन करें। आपको जो भी जानकारी है या जो भी आप जानते या महसूस करते हैं, बस उसे लिखें। उस वातावरण के बारे में लिखें जिसमें वह पली बड़ी। उनके माता पिता के साथ उनका कैसा व्यवहार था, उसके बारे में लिखिए। अपने भाई बहनों और परिवार के साथ उनका रिश्ता कैसा था, यह लिखिए। लिखते समय विश्लेषण या अति चिकित्सा ना करें, ना ही माँ को या किसी और को दोषी ठहराए। और अब आती है चिंतन यानी कि रिफ्लेक्शन की बारी। इन प्रश्नों के आधार पर जर्नलिंग करें। प्रश्न पहला, क्या मेरी माँ का बचपन सहयोगपूर्ण था या दबावपूर्ण, और किस तरह से? दूसरा सवाल, बचपन में उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी जो उन्हें नहीं मिल पाई? सवाल तीसरा, उनके बचपन की प्रमुख चुनौतियां या संघर्ष क्या रहे हैं? और चौथा यानी कि आखिरी सवाल, उनके कौन से सपने थे जिनमें उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया? अगर इस अभ्यास से जुड़ा कोई भी सवाल या उलझन हो तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।